कृष्णा सुन, एक न मारना, तूने कसम। भाई सब खत्म हो गया तुम्हारा और उसका क्या संबंध है? क्या कर रही थी तुम उस शादी में? किसने बुलाया था तुम्हें उधर? वो क्या है ना, शिवा ने मुझे इनवाइट किया था डैडी। शिव कृष्णा, पर उस दिन पूछा तो बोल रही थी जानते भी नहीं उसको। जान पहचान उसकी बात हुई। सुनो गीता, तुम एक पुलिस ऑफिसर की बेटी हो। ऐसे लोगों के साथ घूमने से तुम्हारा तो कुछ नहीं जाएगा, माझं नाव खराब होईल। हे बघ, एक बात समझ लो, अगर मुझे तुम उसके साथ फिर से दिखी तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। गेट आउट। चल दादा, झूठ बोलती मेरे से। नालायक है तू। अरे मुझे शर्म आती है तुझे अपना छोटा भाई कहने में। किसी काम का ना है तू, गधा है, नालायक है तू। झाड़ू मर। नमस्कार शंकर बाबू। आओ आओ वकील, बैठो। ये काम किसी एक इंसान का है ऐसा मुझे नहीं लगता, किसी गैंग ने किया ये। शेवटी काली प्रसाद कोई आलतू फालतू इंसान नहीं थे। उनकी मौत के बाद शहर में जो लफड़े चालू हो गए हैं, पहले उनको निपटाऊंगा, फिर उनके कातिलों को जेल में डालूंगा, और ऐसी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के उन सब का पर्दाफाश आप सबके सामने करूंगा। ओके भाई, आपके लिए फोन है। किसका? सागर राजू का। सागर राजू? अभी क्यों फोन किया? ज्यादा सोचो मत, बात करो। बोलो। ये सब कैसे हो गया शंकर? तुम्हारे बड़े भाई के आसपास इतने सारे लोगों के बावजूद कोई उसकी जान बचा नहीं पाया। आदमी चाहे कितना भी धनवान या बलवान क्यों ना हो, मौत के सामने उसकी एक नहीं चलती। वो उसके आगे घुटने टेक ही लेता है। अब अपने नए नेता विजय कृष्णा का अच्छी तरह ख्याल रखना शंकर। सब लोग अंदर आ जाओ। मेरे भैया को विजय कृष्णा के कहने पर बेरहमी से मारा गया। उन्हें शादी में बुलाया और वहां मरवा दिया ताकि किसी को उस पर शक न हो। यह खबर पूरे शहर में फैल जानी चाहिए। अफवाह को इस तरह फैलाओ कि वो सच लगे। मेरे भाई ने जिस आदमी पे इतना भरोसा किया, उसी ने उसके पीठ में छुरा घोंप दिया। ये कहानी मुंबई के बच्चे बच्चे को सच लगनी चाहिए। चलो जाओ। शंकर, तुम जो कर रहे हो वो गलत है।
विजय तुम्हारे भाई का खून कैसे करवा सकता है? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? मेरे भाई का खून कैसे हुआ ये मैं शहर के लोगों को बताऊंगा। वहां एक एक आदमी विजय कृष्णा को गालियां देगा। सुन लिया ना? तुम्हें याद दिला दूं, तुम्हारे भैया विजय को बिल्कुल अपने छोटे भाई की तरह मानते थे। भैया तो मर चुके हैं और मेरा भेजा कर्म है। अभी तुमसे कोई बात नहीं करनी मुझे। यहां से जाओ, कहा ना जाओ। नमस्ते भाभी जी। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। खुद को अकेला मत समझो शंकर। देखो विजय, जो हुआ उसे भूल जाओ। काली जी की मौत के लिए तुम उन्हें मारोगे और वो बदले में तुम्हें नहीं छोड़ेगा। फिर मुझे तुम सब लोगों के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। पुलिस को कमजोर कभी मत समझना। मेरी गन गुंडों को मारने के लिए है, दिवाली के फटाकों के लिए नहीं। देखो, इस सोए हुए शेर को जगाने की गलती कभी मत करना। घुस रहा है क्या कुछ दिमाग में? शानपना किया तो ठोक दूंगा। देखिए सर, काली भाई आपके सामने मारे गए, पर आप वहां खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। अब हमें यहाँ बुलाकर वार्निंग दे रहे हैं। तुम पुलिस वालों का डर तो हमारे दिल से बहुत पहले निकल गया था। काली भाई के कातिल मरेंगे जरूर। या तो आप उन्हें पकड़ लें या फिर हम पकड़ेंगे। अगर आपने उन्हें हमसे पहले पकड़ा तो वो बच सकते हैं, और कहीं अगर हमने उन्हें पकड़ लिया तो मैं उन्हें अपने हाथों से मारूंगा। ये बात फिक्स है। तुम लोग साले सुधरोगे नहीं। घास चढ़ने गया दिमाग तुम्हारा। तुमने तुम्हारे काली को मारा ऐसी अफवाह है, फिर भी मैंने तुम्हें हाथ तक नहीं लगाया। लेकिन मेरी परीक्षा मत लेना। तुमने कंट्रोल खोया तो मुझे मामला कंट्रोल करना पड़ेगा। जाओ, चले जाओ नालायक। ऑल द बेस्ट सर। गोपी नहीं, स्केच कॉपी कहो। बालों में चमेली का तेल डाले होगा। काली की मौत के बाद उसके घर से बोतल उठाई थी। उसकी मौत का भी स्केच तुम्ही ने बनाया था? किसी से कहा तो तुम्हारा भी स्केच बना दूंगा। हमरे भेजे में कुछ बात नहीं घुसी। पहले तुमने काली से पैसे लेके किसी और की मौत का स्केच बनाया था ना? पुलिस वाले, मिलिट्री वाले और स्केच बनाने वाले का ना कोई दोस्त है ना दुश्मन। हमारा एक ही उसूल है, पैसा लो स्केच बनाओ। स्केच पेन की माला डाल के काहे घूम रहे हो? हर स्केच पेन की कहानी है तो सुनाओ। अगर हर स्केच पेन से मैं स्केच करूं तो हाथ काट देता हूँ। अगर काले वाले से स्केच करूं तो समझो आदमी की टांगे गई। और जब लाल स्केच पेन से स्केच करता हूँ तो सर धड़ से अलग समझो। गोपी, तुम अपनी टैलेंटवा से ढेर सारा रुपया कमा सकते हो, फिर भी ये उधार के स्कूटर पे घूम रहे हो। ये स्कूटर मेरा है। तो चला कौन रहा था? मेरा ड्राइवर। स्कूटर चलाने के लिए भी ड्राइवर? स्केच करते वक्त अगर मैं स्कूटर चलाऊं और सामने से एक ट्रक मुझसे टकराए तो मेरा स्केच बिगड़ जाएगा। क्या हो विचार है? ये छोड़ो और पूछो मैं यहाँ क्यों आया? क्यों आए हो? ये लो, लॉटरी लगी। असली है, एटीएम से निकाला है। गोपी, हमका तो हर मदद चाहिए। बोलो। एक आदमी हमका तंग कर रहा है, उसका तू स्केच बना दो। ये एडवांस रख लो। ओके, बार बार फोन करके तंग मत करना, कंटिन्यूटी टूटती है। ओके, अब देखते हैं क्या करता है। ये क्या किया अंकल? उसे 500 रुपए वापस दे दिए। अरे ये हर बार अपने डींगे हाँकते रहता है कि इसका स्केच हमने बनाया है, इसको मौत के घाट हमारे स्केच ने उतारा है। अगर ई बार इसकी बात गलत साबित हुई तो हम इसका दीवार में चुनवाई दे।
वो कैसे? व्हाइट सीमेंट वहां से। तो शंकर, तुम्हें क्या लगता है कि अपने भाई की मौत के बाद तुम बहुत बड़े डॉन बन गए हो? सुनने में ये आया है कि विजय कृष्णा ने कातिलों को ढूंढकर सबके सामने मारने की कसम खाई है। अगर उसे पता चल गया कि तुमने अपने भाई को मरवाया है, तुम बचोगे नहीं। तुमसे किसने कहा कि मैंने अपने भाई को मारा है? मैंने अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए। कौन क्या है, क्या कर सकता है, ये बात मैं बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूँ। मुझे इतना नादान मत समझो। खैर, ये सब जाने दो शंकर, बस मेरी बात को ध्यान से सुनो। इस शहर में विजय कृष्णा का नेटवर्क बहुत ही कमाल का है। जानते हो, वो तुम्हारे भाई के 2 कातिलों को ढूंढ के उन्हें मार तक चुका है। अगले कातिल को भी वो बहुत जल्दी ढूंढ लेगा। अगर उसने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा कि काली को किसने मरवाया है और उसने बता दिया कि तुम उसकी मौत के लिए जिम्मेदार हो, तो ये विजय कृष्णा दंदनाता हुआ तुम्हारे घर में घुस के बिना किसी सवाल जवाब के तुम्हें मौत के घाट उतार देगा। उसे रोकने का कोई तरीका? देखो बेटा शंकर, तुमने जितने पटाखे फोड़े हैं, मैंने उससे कहीं ज्यादा दिवालियां मनाई हैं। अगर तुम चाहते हो कि विजय कृष्णा के हाथ तुम्हारे गले से दूर रहें, तुम्हें खुद को उसकी पहुंच से काफी ऊपर उठाना होगा। और ये करने का सिर्फ एक ही तरीका है, राजनीति। मुझे पॉलिटिक्स का कोई शौक नहीं। जिंदा रहने का तो है। आओ, बैठो। शंकर, सबसे पहले तुम्हें वर्कर्स और स्टूडेंट यूनियंस के साथ एक मीटिंग करनी होगी। उन्हें भरोसा दिलाना है कि उन्हें तुम्हारे साथ की बहुत जरूरत है। उन्हें धमका के नहीं, बल्कि दिल जीत के अपनी तरफ करो। तुम खुद उन सब की ताकत बनो। और अब बताता हूं आगे का प्लान। धर्म के नाम पर प्रांत को ढाल बना के हम जनता को उकसाएंगे, और इसके लिए हमें शहर की 25-30 बसों को तोड़ना होगा। कम से कम 100 दुकानों में आग लगानी होगी। इससे शहर में दंगे शुरू हो जाएंगे, और फिर तुम्हें सारी जनता का प्रतिनिधि बनकर अकेले इस सब के खिलाफ आवाज उठानी होगी। इससे दूसरे दलों और मेरी पार्टी ऑफिस में खलबली बच जाएगी, और फिर बैठे बिठाए तुम्हारे हाथों में ताकत आ जाएगी। इस तरह होगी इसकी पॉलिटिक्स में ग्रैंड एंट्री। क्या कहते हो वकील? पियो पियो, तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत के नाम। बात करते हैं।